गृहस्थों की स्थिति क्या है? बोले तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम। बोले गृहस्थों की क्या स्थिति बताएं महाराज? जैसे ही माता पिता ने पुत्र को संपन्न बनाया, विवाह किया, और जैसे ही मालकिन घर में आई सो सास की चाबी सब हाथ में। तरुणी प्रभुता गे है। अच्छा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर बहू आकर के घर को संभाल रही है, अच्छी बात है, ये अच्छी है भाई। एक ना एक दिन तो उससे घर को संभालना ही है, आप पहले ही दे दो। लेकिन दिक्कत ये है कि श्याल को बुद्धिदायका। अब अगर घर में कुछ होना है, घर में कुछ करना है, तो अपने माँ बाप से नहीं पूछना है, फिर बोले साले साहब को नंबर लगाओ, उनसे पूछें। ये यहां हम बिगड़ गए, यहां समस्या हो गई। अरे महाराज, जिस माँ बाप ने पाल पोष करके बड़ा किया, विवाह के योग्य किया, बिजनेस करने के योग्य किया, लाखों रुपए की पढ़ाई कराने के बाद में नौकरी के योग्य किया, और आज जब आप संपन्न हो गए तो आप उनको भूल गए। माँ बाप की इच्छाएं क्या होती हैं? वृद्धावस्था में केवल माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा जब घर से बाहर निकले तो बता दे माँ हम वहां जा रहे हैं, और आए तो बता दे हम आ गए। कोई काम करना है तो माताजी पिताजी हम ऐसा कर लें, भाई कोई मना नहीं करेगा। किसको प्रसन्नता नहीं होगी कि हमारा पुत्र आगे बढ़े? महाराज, पिता की अगर सबसे बड़ी कोई प्रसन्नता है जीवन में, तो उसकी ये प्रसन्नता है कि हमको हमारे बेटे के नाम से जाना जाने लगे। घर से बाहर निकले तो लोग ये कहें ये उनके पिताजी हैं। पिताजी के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता कुछ और नहीं है। लेकिन हम हैं कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, यहां गड़बड़ हो जाती है महाराज। ऐसा नहीं है। इससे होता क्या है? श्याल को बुद्धिदायका, घर बिगड़ने लगता है। कन्या विक्रयणो लोभात। होता क्या है? बोले कन्याओं का अब कन्यादान नहीं होता है। क्या होता है? बोले क्रय विक्रय होता है। हमारे लड़के में हमने 20 लाख रुपए लगाए हैं पढ़ाई में, हमें 50 चाहिए, आप दे दो तो आपके यहाँ संबंध कर लें। क्रय विक्रय होने लगा है, योग्यताएं नहीं देखी जा रही हैं। अरे महाराज, आपने अपने बेटे को 50 लाख रुपए लगाए हों, चाहे 1 करोड़ लगाए हों, चाहे 20 लाख लगाए हों, भाई आपने अपने पुत्र को संपन्न किया है, किसी दूसरे को नहीं किया है। और महाराज, जब आपने अपने बेटे के 50 लाख रुपए लगा दिए, दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने जब 50 लाख आपको दे दिए, अब बहू अगर आपको चाय न पिलाए तो कहने के अधिकारी नहीं है आप। क्यों? क्योंकि उसने आपके बेटे को खरीद लिया है। अब आपके बेटे को वही करना पड़ेगा जो है बेटी कहेगी। आप नहीं कह सकते हैं कि हमारी बहू 5 बजे नहीं उठती है, नहीं, अधिकार नहीं है। आप नहीं कह सकते कि हमारी बहू हमें चाय बना के दे सकती है, नहीं कह सकते आप। आपको अधिकार ही नहीं है। क्यों? आपने वो सारे अधिकार उसी दिन खो दिए जिस दिन 50 लाख बोल दिए, और आपके वो सारे अधिकार उस बेटी ने खरीद लिए जिस दिन उसके पिता ने तुम्हें 50 लाख दे दिए। पहले चले जाएं माता जी के जमाने में, देखिए आश्चर्य होता था, एक माँ घर के 50-50 लोगों को बना करके खिलाती थी। और महाराज, एक आवाज घर में से आ जाए, कभी नहीं। सब प्रसन्न रहते थे, सब हंसते बोलते थे, एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि पहले क्रय विक्रय नहीं होता था। पहले तो महाराज घर का बालक डीएम भी हो ना तो भी केवल कन्या देखते थे, कन्या बढ़िया है,
आज तो महाराज मास्टर हो जाए तो 30 लाख के नीचे बात नहीं। नहीं, हम इसलिए क्योंकि हमारा अनुभव है महाराज, हमने भी अभी अपनी भतीजी की शादी की है पिछले अप्रैल में ही, हमें भी बोल लगे, पर भगवान की कृपा थी, बाद में ऐसा परिवार मिला कि ना उन्होंने बोले लगाए और हमने भी जितना हमारी सामर्थ्य थी दी, और इतना दिया कि वो लोग भी कहने लगे कि भैया इतना हमने सोचा ही नहीं था। दोनों प्रसन्न हैं। पर हम जहां जहां गए और जहां बोले लगे, हमारे जैसा बोलने वाला हमने भी, हम तुरंत जवाब देते थे क्योंकि हमें संबंध तो करने ही नहीं है कि महाराज अगर आपने 30 लाख लगा के अपने बेटे को एसडीएम बनाया है तो हम पर कोई एहसान नहीं किया है, आपने अपने बेटे को लायक बनाया है। ये कह के हम चले आते थे, हमें करना ही नहीं था। पर ये बिल्कुल गलत है, हम अपने बेटे का भविष्य खराब कर देते हैं। पहले जब बेटियां विदा होती थी, माँ अपना आंचल दिखाती थी, बेटा यहां से डोली और वहां से अर्थी, दूध को बदनाम न कर देना। आज महाराज ये स्थिति है, बेटी जाती है, माँ मोबाइल दिखाती है, बेटा फोन लगा देना, 5 मिनट में देख लेंगे। इसमें हम ये समाज अगर कहीं गर्त में जा रहा है तो इसका दोषी कोई और नहीं है, हम हैं। हम तो अपने आप को इतना दोषी मानते हैं कि यहां से भी बैठ करके वो बात बताई जाती है जो यजमान को अच्छी लगे। हमारे पंडित जी ने हमारी बहुत तारीफ की। अच्छा, हम दास से ये होता नहीं, हमसे तो वही होता है जो लिखा है वही बोलेंगे महाराज। क्यों? सचिव वैद्य गुरु 3 जे, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन 3 का होए वेग ही नाश। अगर राजा का सचिव राजा से डर करके उसकी हाँ में हाँ मिला देगा, वो राज नष्ट हो जाएगा। वैद्य अगर मरीज के मन की दवाई देने लगे तो मरीज ना मरता हो तो मर जाएगा। और गुरु अगर यजमान के हिसाब से चलने लगा तो उसका धर्म खत्म। हमारी भी कमियां हैं, अभी कड़वी लगती हैं। कई लोग कमेंट कर देते हैं, महाराज तुमने ये गलत बोला था। बताओ, ब्राह्मण हो के ब्राह्मण का विरोध करते हैं। महाराज हम विरोध नहीं करते हैं, हम तो खुद ब्राह्मणों के दास हैं। हमारा ध्येय विरोध करना नहीं है, हमारा तो ध्येय ये है कि जो प्रतिपाद्य विषय है उस पर ही बोला जाए, इससे बाहर नहीं। कन्या विक्रय और लोभात, लोभ के कारण हम कन्याओं का क्रय विक्रय करते हैं। फिर होता क्या है, बोले दंपति नाम चकल कनम। फिर पति पत्नी में आपस में झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? तो कि तुमने हमारी माँ को चाय बना करके क्यों नहीं दी। पत्नी भी कहती है कि हम क्यों बनाए, तुम्हारी माँ बनाए। आपके माँ बाप ने बोल लगाए थे, हमने बोल दे दिए, अब सेवा माँ बाप करें, हम नहीं करेंगे। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो दंपति अपने माँ बाप को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा संपन्न बनाए महाराज, आप बहुत अच्छे संस्कार दे दिए, क्या मिला? अकेले रह गए। इसलिए किसी के दिए हुए धन से हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। 50 लाख नहीं, कोई आपको 20 करोड़ दे दे, उससे जीवन यापन नहीं होगा। जीवन यापन करने के लिए आपको स्वयं ही धन कमाना पड़ेगा। किसी के दिए हुए धन से आप संपन्न नहीं हो सकते।